धर्म के परम करना। पूजनीय भगवान देवात्मा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सब धर्म संबंधियों को सदैव की जय। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका हित। धर्म विकास ले आई तू, आई सत धर्म विलासिया। धर्म विकास ले आई तू, आई सत धर्म विलासिया। इस जगह दा उच्च नजारा, सारी दुनिया तो है न्यारा। इस जगह दा उच्च नजारा, सारी दुनिया तो है न्यारा। पाल लवी पामे जग सारा, यूरोप अमेरिका ताई तू आई सत धर्म विलासिया। धर्म विकास ले आई तू, आई सत धर्म विलासिया। कोई ना तीर्थ इस दे तुल है, इथे मिलदा दान अमुल है। कोई ना तीर्थ इस दे तुल है, इथे मिलदा दान अमुल है। इस तो लाबे रहना पुल है, ऐमें ना जन्म गवाई तू आई सत धर्म विलासिया। धर्म विकास ले आई तू, आई सत धर्म विलासिया। इस गुलशन बिच जेड़े आवन, इस दे उच्च असर नित पावन। पोरे पूंडा तो बन जावण, तज के गंद बलाई तू आई सत धर्म विलासिया। धर्म विकास ले आई तू, आई सत धर्म विलास दिया। इस दे बिच जद होण सवावा, नीच राग ते नीच घृणावा। टुंडन छुपन वास्ते थावा, अपनी अखी तक जाई तू आई सत धर्म विलासिया। धर्म विकास ले आई तू, आई सत धर्म विलासिया। अधिकारी पापी बंदियां दे, पाप बूर सम सब चढ़ चढ़ जांदे। पाप पुराने बड़ बड़ खांदे, कीते जो भर के चाई तू आई सत धर्म विलासिया। धर्म विकास ले आई तू, आई सत धर्म विलासिया। उच्च भाव जो बड़ी दौलत, किते ना जग विच होण प्रापत। एथे मिलदी है ओह दौलत,
दावा मेरा अजमाई तू आई सत धर्म विलासिया धर्म विकास आई तू आई सत धर्म विलासिया खुद गरजी बिच हलक गया नू नीच रागां दे बोंदलियां नू पुट्ठी नजर दे ओ रोगी जनां नू मिलदी है होश इथाई तू आई सत धर्म विलासिया धर्म विकास ले आई तू आई सत धर्म विलासिया तेरा जन्म अकारथ जावे गया वक्त फिर हाथ न आवे कोई किमें तैनू समझावे खाली ना जग तो जाई तू आई सत धर्म विलासिया धर्म विकास ले आई तू आई सत धर्म विलासिया। धन्यवाद श्रीमान जी। शुभ हो। सबका शुभ हो। मेरी ओर से सबको सदैव की जय। धर्म विकासा का कार्य अद्भुत और निराला है। धर्म विकासा का कार्य अद्भुत और निराला है। भाव धर्म के जागृत करना मकसद इसका आला है। भाव धर्म के जागृत करना मकसद इसका आला है। रूप का रूप रोग और रक्षा इसमें दिखाया जाता है। रूप का रूप रोग और रक्षा इसमें दिखाया जाता है। आत्मघात विष को छुड़ाकर सुधा पिलाया जाता है। आत्मघातक विष को छुड़ाकर सुधा पिलाया जाता है। धर्म विकासालय का कार्य अद्भुत और निराला है। इसका जय आदर्श जो हितकर है जग भर में लासानी। इसका जय आदर्श जो हितकर है जग भर में लासानी। इसकी शिक्षा विधि अनोखी वैज्ञानिक और रूहानी। इसकी शिक्षा विधि अनोखी वैज्ञानिक और रूहानी। धर्म विकासालय का कार्य अद्भुत और निराला है। इसके उच्च मंडल में रहकर धर्म के साधन होते हैं। इसके उच्च मंडल में रहकर धर्म के साधन होते हैं। दे प्रभाव अमृत के छींटे हृदय की मल धोते हैं। देव प्रभाव अमृत के छींटे हृदयों की मल धोते हैं। धर्म विकासालय का कार्य अद्भुत और निराला है। कौन कौन से नीच राग जो पकड़ पाप करवाते हैं। कौन कौन से नीच राग जो पकड़ पाप करवाते हैं। कौन मदारी दिल बंदर को अदना नाच नचाते हैं। कौन मदारी दिल बंदर को अदना नाच नचाते हैं। धर्म विकासालय का कार्य अद्भुत और निराला है। उसकी काली भूतनी सूरत जहाँ डराने लगती है। उनकी काली भूतनी सूरत जहाँ डराने लगती है।
पर की हानि पर की निंदा जहाँ सताने लगती है, पर की हानि पर की निंदा जहाँ सताने लगती है। धर्म विकासालय का कार्य अद्भुत और निराला है। औरों को जो माल चुराए आके जा तड़पाते हैं, औरों को जो माल चुराए आके जा तड़पाते हैं, औरों को जो दुख पहुंचाए आके जा तड़पाते हैं। हो न कफारा तब तक उनका नहीं चैन दिल पाता है। हो न कफारा जब तक उनका नहीं चैन दिल पाता है। धर्म विकासालय का कार्य अद्भुत और निराला है। सात्विक भावों के उच्च नजारे सन्मुख फिरने लगते हैं। सात्विक भावों के उच्च नजारे सन्मुख फिरने लगते हैं। खुदगर्जी और मान बढ़ाई नजर से गिरने लगते हैं। खुदगर्जी और मान बढ़ाई नजर से गिरने लगते हैं। धर्म विकासालय का कार्य अद्भुत और निराला है। देव गुरु भगवान का कार्य सबसे श्रेष्ठ लगता है। देव भगवान का कार्य सबसे श्रेष्ठ लगता है। उससे सेवाकारी होना सौदा लाभ का जचता है। उससे सेवाकारी होना सौदा लाभ का जचता है। धर्म विकासालय का कार्य अद्भुत और निराला है। अनपढ़ कुछ शक्तियां वाले भी जो जहाँ आ जाते हैं, अनपढ़ तुच्छ शक्तियां वाले भी जो जहाँ आ जाते हैं, चंद साल में उनके मुकाबल विद्वान शर्माते हैं। चंद साल में उनके मुकाबल विद्वान शर्माते हैं। धर्म विकासालय का कार्य अद्भुत और निराला है। ऐसे धर्म विकासालय को उन्नत अधिक बनाए हम। ऐसे धर्म विकासालय को उन्नत अधिक बनाए हम। उसकी मदद से धर्म के पथ पर उन्नत होते जाएं हम। उसकी मदद से धर्म के पथ पर उन्नत होते जाएं हम। धर्म विकासालय का कार्य अद्भुत और निराला है। आप धर्म के जागृत करना मकसद इसका आला है। मकसद इसका आला है। धन्यवाद। शुभ हो। शुभ हो। सत्य की जय। भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। भजन लिखने वालों का शुभ हो। बहुत ही सुंदर भजन है, लाइनों पे ध्यान दें। करता है करता है जो पीड़ा पार, गुरु का द्वार यही तो है। इसकी महिमा अपरम पार, गुरु का द्वार यही तो है। धर्म विकासालय है नाम, दिल बदलना इसका काम। इस पर जाएं हम बलिहार, गुरु का द्वार यही तो है। करता है जो पीड़ा पार, आकर यहाँ शफा आकर यहाँ शफा है पाते। मौत के मुंह से हैं बच जाते, लाखों रूहानी गुरु का द्वार यही तो है। करता है जो बेड़ा पार, गुरु का द्वार। जो थी अनपढ़ मूर्ख जाहल, पढ़ लिख बन गए आलम फाजल। वो अब करते प्रचार, गुरु का द्वार यही तो है। करता है जो बेड़ा पार। आगे, यहाँ शराबी ठग शिकारी, नशेबाज बदचलन जुआरी, बन गए नेके बा एतबार।
गुरु का द्वार यही तो है, करता है जो बेड़ा पार। यहाँ विकासार्थी है आते, सत्य धर्म की शिक्षा पाते। छोड़ के अपना सब घर बार, गुरु का द्वार यही तो है, करता है जो बेड़ा पार। गुरु का द्वार यही तो है, गुरु का द्वार यही तो है। शुभ हो। सचमुच में गुरु का द्वार अनोखा है। शुभ हो सबका। धन्यवाद। शुभ हो जी, शुभ हो, शुभ हो रेणु जी, आपका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, आजकल हम देव शास्त्र दूसरा खंड पढ़ रहे हैं। दूसरे खंड का देव शास्त्र का जो सेंट्रल थीम है वो है सत्य और मिथ्या तत्व। नेचर में सत्य का बोलबाला है, नेचर में सत्य का सिक्का चलता है, मिथ्या नहीं चलती। नेचर के विश्वव्यापी अटल नियम जो हैं ये सदा विजयी रहते हैं। हमें ये विश्वास करने की, एक तो अच्छी तरह बुद्धि से समझने की आवश्यकता है और दूसरा विश्वास करने की आवश्यकता है कि नेचर के जो नियम हैं ये विश्वव्यापी हैं, पूरी नेचर में फैले हुए हैं और जिस जिस नियम को कार्य करने का अवसर मिलता है वो अपना कार्य करके छोड़ता है और जो नेचर में उस कार्य का परिणाम विकसित हो गया है वही परिणाम निकलता है। अर्थात नेचर में सत्य का सिक्का चलता है। और हमारा इस दुनिया में यह पहला जन्म है। इससे पहले हम कभी नहीं थे, कहीं नहीं थे, किसी भी रूप में हम इस दुनिया में वर्तमान नहीं थे। और यही हमारा अंतिम जन्म है। प्रकृति माता को प्रत्येक अस्तित्व को पैदा करने के लिए लाखों करोड़ों साल संग्राम करना पड़ा है, विशेषकर जीवित अस्तित्व को पैदा करने के लिए। लाखों करोड़ों वर्षों के संग्राम के बाद कोई जीवित अस्तित्व जो है वो, उसका वजूद है वो सार्थक हो सकता है कि जीवित अस्तित्व इस दुनिया में प्रस्फुटित हो सकता है, आ सकता है। तो जो जीव जिस नियमों के अनुसार, नेचर के जो नियम है, जिन नियमों के अनुसार उसका स्थूल शरीर और उसकी जीवनी शक्ति ये दोनों विकसित हुई हैं, बेजान बेजान जड़ जगत से शरीर विकसित हुआ है और बेजान शक्तियों से जानदार शक्तियों में परिवर्तित होकर हमारी जीवनी शक्ति आई है, जिसे सरल भाषा में आत्मा कहते हैं। ये नेचर के उच्च परिवर्तन विषयक जो विकास का क्रम है, विकास विषयक जो क्रम है, उस क्रम के अंतर्गत ये दोनों पैदा हुए हैं और इन्हीं नियमों के अनुसार इनकी रक्षा हो सकती है, इनका विकास हो सकता है, ये स्वस्थ रह सकते हैं, ये सुदृढ़ रह सकते हैं, ये लंबी आयु भोग सकते हैं, अमर भी हो सकते हैं। अगर ये नियम टूटते जाएं तो फिर क्रम उल्टा चल पड़ेगा, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे सदा के लिए। तो पूर्ण भगवान हमें हमारे जीवन विषय नेचर में जितना भी ज्ञान है, जितना भी सत्य ज्ञान है, जितना भी प्राकृतिक ज्ञान है, प्राकृतिक ज्ञान का अर्थ के जितना भी सत्य ज्ञान है हमारे जीवन से जुड़ा हुआ, वो हमें देना चाहते हैं। इसीलिए भगवान ने ये देव शास्त्र दूसरा खंड, जो इसमें हेडिंग में पहले पेज पे लिखा हुआ है, सत्य और मिथ्या तत्व, तो हमें सत्य ज्ञान देना चाहते हैं, सत्य विश्वास देना चाहते हैं। मिथ्या ज्ञान से, काल्पनिक ज्ञान से हमें बचाना चाहते हैं, काल्पनिक विश्वास से हमें बचाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जीवन की रक्षा और इसका विकास जो है वो सत्य ज्ञान और सत्य विश्वास के आधार पर ही संभव है। सत्य ज्ञान में कल के साधन में मुझे ये बोलने का सौभाग्य मिला था, 4 शब्द। सत्य ज्ञान में जीवन है, सत्य ज्ञान में समृद्धि है, सत्य ज्ञान में उल्लास है, खुशियां हैं,
और सत्य ज्ञान में अमरता है। और इसके ठीक विपरीत जो सा ज्ञान सच्चा नहीं है, जो विश्वास सच्चा नहीं है, अर्थात जो अज्ञानता है, चाहे वो ज्ञान के प्रति हो या विश्वास के प्रति, वो अज्ञानता जो है हमारे लिए विनाश लाती है, खौफ लाती है, डर लाती है, मृत्यु लाती है, अंधकार लाती है। तो भगवान ने शायद इसी 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 आधार पर हमें सत्य ज्ञान देना चाहते हैं। हमारे जीवन से जुड़ा हुआ, आत्मा से जुड़ा हुआ, नेचर में जितना भी सत्य ज्ञान है, जिसको समझकर, जिसको जीवन में उतार कर हम अपने आत्मिक जीवन की रक्षा और विकास लाभ कर सकते हैं, वो हम सब के लिए नितांत आवश्यक है, अन्यथा मिथ्या विश्वास में मारे जाएंगे। तो श्रद्धेय श्रीमान कन्नल जी ने जो पुस्तक लिखी है, उसमें देवशास्त्र दूसरा खंड और तीसरा खंड, कुछ भाग इसका दूसरा खंड का है तो कुछ भाग तीसरा खंड का है। तो कल हम पढ़ रहे थे जांच विषयक विधि, मैं उसको बीच में छोड़कर मेरे अभी ध्यान में आया, ये बहुत सुंदर लेख है, मैं आपको ये लेख सुनाना चाहता हूँ जो श्रीमान जी ने लिखा है इसी विषय से जुड़ा हुआ। जब ये लेख हमारा पूरा हो गया, आज या 2 दिन में, कल या परसों, जब भी, उसके बाद हम देवशास्त्र पे फिर लौटेंगे इसी विषय पे जिसको हमने कल छोड़ा था। तो इसमें लिखा है, बहुत सुंदर लेख है। तो इस लेख में लिखा है जी, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि सत्य ज्ञान के प्रति श्रीमान जी क्या लिखते हैं। बड़ी कृपा की है उन्होंने भगवान देवात्मा की इतनी सुंदर, इतनी हितकर, इतनी कल्याणकारी शिक्षा को बहुत सरल शब्दों में, और भी सरल शब्दों में, ताकि हमें अच्छी तरह समझ आ सके, बहुत सरल शब्दों में हमारे आगे ये रखा है कि सत्य ज्ञान में जीवन है, सुरक्षा है, और अंधकार में मृत्यु है। तो श्रीमान जी क्या लिखते हैं, ये हमारे लिए समझने की आवश्यकता है कि श्रीमान जी क्या लिखते हैं। माइक बंद हो गया। हाँ जी, मैं कई बार ना, मैं यहाँ से शोर आए तो बंद कर देता हूँ, मैं अभी ऑन कर रहा हूँ। तो श्रद्धेय श्रीमान जी क्या लिखते हैं, बहुत सुंदर लेख है। सत्य ज्ञान में जीवन है और मिथ्या में मृत्यु है। सत्य ज्ञान में, सत्य विश्वास में जीवन है, मिथ्या ज्ञान में, मिथ्या विश्वास में मृत्यु है। ये देवशास्त्र तीसरे खंड के साथ ही मिलता है ये। तो क्या लिखते हैं श्रीमान जी, कन्नल जी क्या लिखते हैं अपनी पुस्तक में, कहते एक बार एक मुस्लिम संप्रदाय के उत्साही अखबार नवीस कहते हैं इसको, जो प्रेस रिपोर्टर होते हैं, अपने अल्लाह की इज्जत रखने के लिए हमें चैलेंज दिया था। भगवान देवात्मा को चैलेंज किया होगा उसने कि उस मुसलमान संप्रदाय का एक आदमी बैठ जाए और हमारी समाज का भी एक आदमी बैठ जाए, दोनों प्रार्थना करनी शुरू करें, और प्रार्थना यह होगी कि अल्लाह अपने मजहब की सच्चाई प्रमाणित करने की खातिर हमारे आदमी को मार दे। यदि हमारा आदमी उसकी प्रार्थना से मर गया तो उनका मजहब सच्चा प्रमाणित होगा। इसको मुबाहिला अर्थात बद्दुआ भी कहते हैं, यानी कि उनका अल्लाह को अगर वो बद्दुआ दे अल्लाह तो वो मर जाए तो हम मान लेंगे भी अल्लाह है। जो खुदा इस बद्दुआ का शैदा है, प्रेमी है, और अपने भक्तों की लाज रखने के लिए कातिल बन जाता है, खूनी हो जाता है,
क्या वह अल्लाह किसी शरीफ आदमी की पूजा के योग्य है? तो इसी बात का उत्तर क्या लिखा है श्रीमान जी ने, हम किसी उपासकों से ऐसा नहीं रखते कि वह खून करके ही अपनी व अपने शिष्यों की लाज रखे। सच्चा उपासक वो नहीं है, भगवान की शिक्षा कहती है, जो किसी का विरोधी का कत्ल करके अपने शिष्य की लाज रखे। फिर भी हमने अपने अखबार में छाप दिया कि उस मजहब के जितने भी अनुयायी हैं और उस अल्लाह के सारे शिष्य माथा रगड़ रगड़ कर अपने अल्लाह से प्रार्थना करें कि अमुक दिन वह सारी देश समाज को खत्म कर दे। आप भगवान का आत्मविश्वास देखिए कि सारे मिलकर जो है प्रार्थना करें कि हमारी देश समाज को अल्लाह खत्म कर दे। यदि उनका अल्लाह यह ना कर सके, जैसा कि कोई काल्पनिक अस्तित्व नहीं कर सकता, तो फिर उनके अल्लाह के विश्वास का दावा पूर्णतः मिथ्या प्रमाणित होगा। भगवान ये चैलेंज करते हैं कि या तो सत्य प्रमाणित करो या हार स्वीकार करो। अब प्रश्न है फिर कि क्या ऐसा हुआ? उत्तर में लिखते हैं कि मैं आपके सामने जीता हूँ और मैं देशमाजी हूँ। कन्नड़ जी लिखते हैं कि मैं आपके सामने जीता हूँ। ये शायद भगवान के शब्द लिख रहे हैं कि भगवान फरमा रहे हैं उसको जिसको चैलेंज दिया था कि मैं जीवित हूँ और मैं देव समाजी हूँ। किसी देश समाजी का बाल बांका ना हुआ और ना ही होगा। हम खुदा या ईश्वर को तो मानते ही नहीं, उसके अस्तित्व को झूठा मानते हैं, चाहे वह खुदा या ईश्वर नेक बताया जाए या बुरा बताया जाए। और खूनी ईश्वर जो दूसरों को मार डालता है, खूनी ईश्वर तो नेक हो ही नहीं सकता। ईश्वरवादियों का यह विश्वास कि उनका ईश्वर उन सब मनुष्यों को जो उस पर विश्वास नहीं लाते और उन सबको जिनको ईश्वरवादी बुरा समझते हैं मार देता है, ऐसा ईश्वर शरीफ आदमियों की पूजा के योग्य नहीं हो सकता। तो सिद्धांत क्या निकला कि जो ईश्वर ये क्लेम करता है जो मुझे नहीं मानेगा उसको जीवित रहने का अधिकार नहीं, उसे मैं मार डालूंगा, वो ईश्वर कोई अच्छा ईश्वर नहीं हो सकता। फिर प्रश्न उठता है, जब किसी कसौटी से भी खुदा का विश्वास ठहरता नहीं, किसी भी जांच की विधि से जब देखे तो खुदा का विश्वास कहीं नहीं ठहरता, जैसे ज्योति के आगे अंधकार कहीं नहीं ठहरता, तो दुनिया इस विश्वास से क्यों चिपटी हुई है? जब ये विश्वास मिथ्या है, काल्पनिक है, गप है, झूठ है, ये टिकता ही नहीं कहीं, फिर दुनिया ने पकड़ क्यों रखा है ये? उत्तर है, दुनिया इस विश्वास को इसीलिए चिपटी हुई है कि करोड़ों जन मिथ्या विश्वासों के प्रेमक हैं, मिथ्या विश्वासों के अनुरागी हैं। उनको धैर्य पाने के लिए किसी न किसी विश्वास की जरूरत है, चाहे वो मिथ्या हो चाहे सत्य हो, इससे उनका कोई मतलब नहीं। और सत्य ज्ञान के प्रेम से खाली हैं। सत्य ज्ञान का उनके मन में कोई सम्मान नहीं, कोई आकर्षण नहीं, कोई प्रेम नहीं। मिथ्या ज्ञान के वो अनुरागी हैं। लाखों जन तो सत्य ज्ञान की आकांक्षा से ही शून्य है। लाखों करोड़ों जन ऐसे हैं जिनके अंदर सत्य ज्ञान पाने की इच्छा ही नहीं है। नेचर में जो प्रतिकूल घटनाएं पैदा होती हैं उनका सही हल निकालने के लिए तो समर्थ नहीं रखते, परंतु बहुत बड़े आलसियों की तरह यह जानकर खुश रहते हैं कि उन घटनाओं का पैदा करने वाला उनका परमात्मा है। जो भी कुछ दुनिया में हो रहा है, जो भी कुछ गलत हो रहा है, उसको दूर कैसे किया जाए, उसकी जांच पड़ताल करके सत्य ज्ञान तक पहुंचने की वो आकांक्षा नहीं रखते, इच्छा ही नहीं रखते, योग्यता ही नहीं रखते, बल्कि डरते हैं भी कहीं कुछ और ही ना निकल आए। इस मिथ्या विश्वास से बड़े खुश होते हैं कि हमारा भगवान जो है वो ऑलमाइटी है, वो शक्तिशाली है, वो कुछ भी कर सकता है। और इंसान की तरफ से कुछ भेंट चढ़ाने से और कुछ स्तुति करने से वह खुश हो जाता है कि मूर्ति के आगे कुछ पैसे चढ़ा दिए, किसी ने फूल चढ़ा दिया, किसी ने तुलसी का पत्ता चढ़ा दिया, भगवान इसी से खुश हो गए। भगवान इतना निर्धन है? अगर यही चीज हम किसी इंसान को दें, तुलसी का पत्ता दे दें, किसी आगे फूल चढ़ाने में खुश हो जाएगा उससे? वो सारी दौलत लेके भी भूखा रहेगा।
तो भगवान इतनी सी बात से खुश क्यों हो जाता है? ये काल्पनिक गप्पे हैं सारी। इसीलिए कहते जब एक जगह पर प्लेग फूट पड़ी तो उस प्लेग का वैज्ञानिक हल निकालने की बजाय लोग अपने पूजा स्थलों पे जाकर पूजा करने लग गए और जोर जोर से प्रार्थना करने लगे कि हे परमात्मा, हे अल्लाह, हे अकाल पुरख, हमारे पाप बख्श दे और हमारे ऊपर जो मुसीबत आई है उसको दूर कर दे। अभी आपको पता है 2020 में मार्च में कोरोना फूटा था। मार्च में रुड़की हमारा शिविर भी था जो कैंसिल हो गया। जब कोरोना फूटा था तो सबसे पहले ताले कहाँ लगे थे? जितने भी धर्मों के पूजा स्थल थे सबसे पहले ताले वहां लगे। जिस भगवान से, जिस ईश्वर से, जिस खुदा से, जिस अल्लाह से, जिस वाहेगुरु से हम ये आशा रख सकते हैं कि वो हमारी बीमारी ठीक करेगा और सारी बीमारी भगा देगा, सबसे पहले उसी को ताले लगे। और आपने यूट्यूब पे देखा डंडे मार मार के पूजा स्थलों से लोग भगाए हैं पुलिस ने। तो यहाँ इकट्ठे होके आप भी मरोगे, औरों के लिए भी मरने का सामान पैदा करोगे। तो क्या मुसीबत दूर हो गई ऐसे विश्वास से? मुसीबत दूर क्या होनी थी? बहुत सारे आदमियों के जमा होने के कारण बीमारी और भी बढ़ गई और कितनी ही अर्थियां उठी हैं। प्यारे धर्म संबंधियों, जब ये कोरोना की बीमारी फैली थी, हमारे अपने मोहल्ले के साथ वाले मोहल्ले में किसी एक को कोरोना हो गया। इतनी दहशत फैली हुई थी कि उस पूरे मोहल्ले को चारों ओर से पेड़ काट काट के, टहनियां काट काट करके, वो पुराने ट्रैक्टर खड़े कर करके और कांटेदार तारे लगा लगा के वो पूरा मोहल्ला ऐसे बंद कर रखा था जैसे जेल हो। इतनी दहशत फैली हुई थी। हमारे अपने मोहल्ले में भी एक के घर के आगे पर्चा लगा हुआ था कि ये घर कोरोना पीड़ित एक मरीज का घर है। तो मोहल्ले वालों में इतनी दहशत थी कि उस घर के आगे से कोई नहीं जाता था। वैन आई डॉक्टरों की तो सब अपने अपने घरों में घुस गए जाके, इतनी दहशत थी। और मैंने खुद वीडियो देखा, एक पता नहीं किस देश का वीडियो था, शायद चाइना का ही बताया जाता है। उसमें देखा, जैसे आपने देखा वो बिल्डिंगें बनाने के लिए जो मटेरियल जिन ट्रकों में आता है, जिनमें रेत आती है, खास करके रेत के साथ, वो ट्रक को टेढ़ा करके उल्टा देते हैं, वो सारी रेत एकदम नीचे आ जाती है। मैंने देखा है एक बहुत बड़े गड्ढे में 3-4 ट्रक खड़े हैं वेटिंग में, और एक ट्रक को गड्ढे के ऊपर ले जाकर नीचे को जगाया जमीन की ओर, तो उसमें से रेत की तरह पता नहीं कितनी लाशें आई नीचे, जो लाशों को ऐसे गड्ढे में डाल के और बंद करके चले गए। मतलब इतना भयानक ये दृश्य था, मैं देख के हिल गया। कहने का अर्थ क्या है कि सत्य ज्ञान में जीवन है, अंधकार में मृत्यु है, मिथ्या विश्वास में मृत्यु है। तो क्या लिखते हैं कि क्या ये मुसीबत दूर हो गई? अगर अल्लाह पे, खुदा पे विश्वास कर लिया, वो हमारे दुख हर लेगा, तो क्या मुसीबत दूर हो गई? मुसीबत दूर तो क्या होनी थी, बहुत सारे आदमियों के जमा होने के कारण बीमारी और भी बढ़ गई और अर्थियों पे अर्थियां निकलने लगी घरों से। लाखों इंसानों को अब भी यह प्रतीत नहीं होता कि प्रत्येक रोग का इलाज नेचर के अंदर वर्तमान है। अगर रोग है तो उनका इलाज भी नेचर के अंदर वर्तमान है। क्यों? नेचर के विनाशकारी नियमों के अंतर्गत रोग लगता है तो उन नियमों की तोड़ भी है। विनाशकारी नियमों के कारण रोग लगता है तो विकासकारी नियमों के अंतर्गत रोग दूर भी हो सकता है। और जब तक नेचर विषय सत्य ज्ञान के द्वारा हम उसका हल ना ढूंढ लेंगे, तब तक हमारी रक्षा नहीं होगी। अर्थात सत्य विश्वास में, सत्य ज्ञान में जीवन है, अंधकार में, मिथ्या विश्वास में मृत्यु है। कल्पित ईश्वर हमारी रक्षा नहीं कर सकता। प्यारे धर्म साथियों, यदि हम अपने देश का इतिहास देखें तो कम से कम 1000 वर्ष का इतिहास तो हमारे पास है, जिसमें भारत का कितना शोषण हुआ है, कितना आतताइयों ने, कितना गुंडों ने, बदमाशों ने, दूसरे देशों के अपराधियों ने यहाँ भयानक अपराध किए, भयानक कत्लो गारत की,
लाखों लोगों को मार डाला, लाखों की खेतियां उजाड़ दी, घर जला दिए, मोहल्ले जला दिए और गुलाम बनाकर रखा है। और दास दासियों को ऐसे बेचा जाता था बाजारों में जैसे ईंट पत्थर बेचे जाते हैं, जैसे फल सब्जियां बिकती हैं। इस तरह कभी बच्चे, स्त्रियां, पुरुष बिका करते थे। वो भी भयानक, हमारे देश के ऊपर भयानक जुल्म हुआ है। जुल्म तो और कई देशों में भी हुआ है। आज भी हमारे देश की कितनी भयानक स्थितियां बनी हुई हैं हम नहीं जानते। जो सारी दुनिया, ये दुनिया ही अजीब सी है। जो गरीब है, जो दुर्बल है, उसका शोषण सारे करते हैं। जिसने थोड़ा सा विकास कर लिया, थोड़ा सा धनाढ़ हो गया, समृद्ध हो गया, उसका शोषण भी होता है। उसको भी लूटने, मारने, कत्ल करने के लिए चारों ओर से गुप्त उसके अंदर ऐसे षड्यंत्र बनते रहते हैं रात दिन। हमारा देश अब भी बहुत भयानक परिस्थितियों में से गुजर रहा है। अगर कोई ईश्वर होता, कोई भगवान होता, कोई अल्लाह होता, तो क्या हमारे देश की ये परिस्थितियां होनी थी? कदापि नहीं होनी थी। तो श्रीमान जी क्या लिखते हैं? नेचर बेशक सत्य ज्ञान हमारी रक्षा करने वाला है। नेचर बेशक सत्य ज्ञान ने मनुष्य को बताया है कि प्लेग चूहों के द्वारा फैलता है। कहा जाता है कि एक बहुत बड़े शहर में जहां लाखों इंसान रहते हैं, जो मकान बनाए गए उनकी बुनियाद में शीशा या कोई ऐसी वस्तु डाली गई जिसमें चूहा सुराख ना कर सके। ये कोई दृष्टांत दे रहे हैं भी, किसी घर में कोई ऐसा घर बनाया जिसके अंदर बुनियाद में शीशा डाला गया। शीशे की ईंटें होंगी बनी हुई, कोई ऐसी चीजें जिसमें चूहा, शीशा जो है वो बारीक बारीक नहीं कतरा जाता, या तो वो टूट के किरची किरची बिखरेगा, वो फिर जवान भी काटेगा। चूहे की भी जवान कटेगी, उससे चूहा भी मरेगा, नहीं तो वो कटेगा ही नहीं। तो जब बुद्धि की बात है, ज्ञान की बात है, चूहे के ना होने से वहां प्लेग का कोई हमला नहीं होगा। मलेरिया से करोड़ों आदमी मर जाते थे, या कमजोर हो जाते थे, दुर्बल हो जाते थे। एक वैज्ञानिक जन ने यह तथ्य ढूंढ लिया कि मच्छरों के द्वारा मलेरिया फैलता है, और मच्छरों को मारने में से मलेरिया बंद हो जाता है। एक बड़ी कौम ने, एक बड़ी जाति ने, विकसित जाति ने नहर पानामा खोदनी शुरू की। हमें पता नहर पानामा कहाँ पे है? मिडिल एशिया के ऊपर जाकर नॉर्थ की तरफ है, जहाँ जमीन पतली सी मिलती है आपस में, उसको काट के नहर बनाएगी तो वो दो समुद्रों को मिलाती है नहर, नहर पनामा। नहर पनामा बनाएगी, परंतु कहते हैं वहां मलेरिया का बहुत बड़ा इन्फेक्शन फैला हुआ था। मलेरिया भी फैला हुआ था, और हजारों लाखों मजदूर निकम्मे हो जाते थे या मर जाते थे। इन मच्छरों को मारने के तरीके ग्रहण किए गए। जो ही मच्छर मरने लगे, त्यों ही मलेरिया कम होता गया और मजदूर काम करने के योग्य होते गए। इसी तरह चेचक की बीमारी से लाखों जन बदशक्ल हो जाते थे, शक्ल बुरी हो जाती थी, चेहरे पे दाग पड़ जाते थे, और लोग क्या कहा करते थे, माता आई है, अच्छी माता है, जो जान पे बन जाए, ऐसी बीमारी लगा दे। तो कहते चेहरे बद शक्ल हो जाते थे, बिगड़ जाते थे, और लोग अंगहीन हो जाते थे या मर भी जाते थे। परंतु एक वैज्ञानिक ने इसका हल निकाला और लाखों जानें बच गई। अर्थात ज्ञान में जीवन है और अज्ञान में मृत्यु है। वैज्ञानिकों ने यह असाधारण बरकतें किस विधि से ढूंढ ली? अब प्रश्न ये है कि इंसान ने जो इतनी असाधारण बरकतें लाभ की, इतनी सहूलतें लाभ की, इतना सुख लाभ किया, इतनी सुरक्षा लाभ की, ये कहाँ से मिल गई? साधारण सा उत्तर है, वैज्ञानिकों ने यह बरकतें परीक्षा विधि से प्राप्त कर ली। फिर प्रश्न है, तब तो परीक्षा विषयक विधि न केवल मिथ्या विश्वासों को मिटाती है, बल्कि वैज्ञानिक सत्यों को खोज करने में भी सहायता करती है। तो परीक्षा विधि बहुत बड़ा नेचर का वरदान है हमें जो मिला है। परीक्षा विधि के द्वारा हम अज्ञानता से, अंधकार से निकलते हैं और सत्य की ओर बढ़ते हैं। हम हानि से बचकर लाभ की ओर बढ़ते हैं। तो उत्तर क्या है? जी हाँ, परीक्षा विषयक विधि इंसान को सत्य ज्ञान से भर देती है और मिथ्या विश्वासों से उसकी रक्षा होती है।
जब परीक्षा विधि के द्वारा हमने सत्य ज्ञान पा लिया, सत्य विश्वास हमने ग्रहण कर लिया, तो हम हानि से बचेंगे। फिर प्रश्न है, क्या वैज्ञानिक जनों को विश्वास की आवश्यकता नहीं? पुस्तक का नाम है सत्य ज्ञान और विश्वास। तो प्रश्न बड़ा कमाल का है, क्या वैज्ञानिकों को सत्य विश्वास की आवश्यकता नहीं? उत्तर, वैज्ञानिक जनों को भी विश्वास की आवश्यकता है, परंतु मिथ्या मतों के विश्वास और वैज्ञानिक विश्वास में बहुत बड़ा अंतर होता है। साधारण जन के विश्वास में और वैज्ञानिक के विश्वास में बहुत बड़ा अंतर होता है। साधारण जन तो मिथ्या विश्वासों से भरा रहता है, वैज्ञानिक है जो अपने क्षेत्र में तो कम से कम सत्य ज्ञान के आसपास रहता है। वैज्ञानिक लोगों का विश्वास इस बात पर निर्भर करता है कि नेचर की सत्य घटनाएं और सत्य नियम ही विश्वास के आधार हैं। वैज्ञानिकों का विश्वास जो है वो सत्य ज्ञान और सत्य विश्वास के आधार पर, नेचर की जो नियम है उनके आधार पर उनका विश्वास विकसित होता है। इन सत्य घटनाओं और सत्य नियमों के विरुद्ध जो भी बातें हैं वह सब झूठी है, वह विश्वास के योग्य नहीं है। मिथ्या विश्वासियों या ईश्वरवादियों का यह विश्वास है कि जो कुछ इल्हामी पुस्तकों में लिखा है, इल्हामी पुस्तक कहते हैं जो ऊपर से भगवान ने या किसी ने लिखवाई क्लेम की जाती है, जो नेचर के बाहर से किसी अस्तित्व ने लिखवाई है, उसे कहते हैं इल्हामी पुस्तक। तो क्या कहा है, मिथ्या विश्वासियों या ईश्वरवादियों का यह विश्वास है कि जो कुछ इल्हामी पुस्तकों में लिखा है वह सब का सब, उनका एक एक शब्द सही है, वो ये मानते हैं सही है, चाहे वह नेचर के सत्य नियमों और उसकी सत्य घटनाओं के कितना ही विपरीत हो, उनको सही लगता है। ईश्वर विश्वासियों का विश्वास यह सिखाता है कि चाहे घटनाएं कैसी ही सच्ची और प्रबल हों, सशक्त हों, तो भी इल्हाम की तुलना में उनको मानना अकल की बात नहीं, कि जो इल्हामी पुस्तकों में लिखा है उसी ज्ञान को सिर पर रखो, बस वो ही सत्य है, वो ही आदि सत्य है जो सदा रहेगा, ऐसा मानते हैं वो। वैज्ञानिक जनों का विश्वास क्या होता है? 4 बातें लिखी हैं। वैज्ञानिक जनों का विश्वास क्या होता है? पहली बात, जो भी ज्ञान है वह नेचर की सत्य घटनाओं के संबंध में होना चाहिए। एकमात्र नेचर सब कुछ है, जो कुछ भी है वो सब नेचर की कोख से पैदा हुआ है, नेचर में ही जीवित रहता है, खत्म होकर नेचर में ही समा जाता है, उसके भौतिक जगत में। इससे ना कहीं बाहर से आया है, ना कहीं बाहर जा सकता है नेचर से। तो एकमात्र अकाट्य सत्य नेचर है। हमें जितनी जल्दी ये बात समझ आ जाएगी, जितना हमारा विश्वास इस पे सुदृढ़ होगा, उतना हमारे विकास का मार्ग अधिक खुलेगा। तो उनका विश्वास क्या है कि जो कुछ भी हमारे पास सत्य ज्ञान है, वो सत्य ज्ञान इसलिए है कि नेचर की अटल नियमों के अनुसार वो अस्तित्व विकसित हुए हैं नेचर से, और वो जांच विधि के दायरे में आते हैं, उनकी जांच पड़ताल हो सकती है और उसके द्वारा हम जो सच्चा परिणाम लाभ कर सकते हैं और सत्य विश्वास उस पर आधारित कर सकते हैं। तो वैज्ञानिकों का विश्वास जो होता है उसके 4 आधार बताए हैं। पहला आधार, जो भी ज्ञान है वह नेचर की सत्य घटनाओं के संबंध में होना चाहिए, चाहे वह सत्य घटनाएं छोटी से छोटी हों या बड़ी से बड़ी। अर्थात जो भी अस्तित्व, जो भी वस्तु, जो भी व्यक्ति, जो भी जीव, जो भी बेजान अस्तित्व कुछ भी है, चाहे वो नेचर की कोख से विकसित हुआ, डेवलप हुआ है, उसी के बारे में हमें सत्य ज्ञान मिल सकता है। जो नेचर में है ही नहीं उसका हमें ज्ञान मिल ही नहीं सकता, वो गप है, उसकी जांच भी नहीं हो सकती। जिसकी जांच नहीं हो सकती, जिस पर हम सत्य परिणाम नहीं खोज सकते, उसको छोड़ देना चाहिए, व्यर्थ में नहीं, उस पर समय नहीं वेस्ट करना चाहिए। तो वैज्ञानिकों का जो विश्वास है वह नेचर में जो भी ज्ञान है उसकी सत्य घटनाओं के आधार पर है, चाहे वह घटनाएं छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी। दूसरी बात, वह सत्य ज्ञान मनुष्य की बोध शक्तियों के अनुसार हो। भगवान ने 8 श्रेणियों में बांट के हमें बोध शक्तियों का क्लासिफाई करके बताया है।
कि 8 वर्गों में हमारी बोध शक्तियों को बांट कर उन्होंने बताया है कि जिस जिस बोध शक्ति से जुड़ा हुआ जो सत्य है, जो घटना है, उसका हमें सत्य ज्ञान मिल सकता है। जो ज्ञान हमारी बोध शक्ति के अनुकूल नहीं, वो गप है। सीधी बात है। जब मुझे आंख से साफ दिखाई देता है, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, एक व्यक्ति मेरे सामने खड़ा, मुझे दिख ही नहीं रहा, इसका सरल सा अर्थ है कि वो गप है, वो ऐसा फ्रॉड है। हालांकि आजकल ऐसे ऐसे विज्ञान ने वस्तुएं बना ली जिनसे कई बातें जो हमें असंभव लगती थी, ऐसा वस्त्र बना ली, वो पहन ले ओढ़ ले तो दिखता नहीं इंसान। तो कई बार यूट्यूब में आप देखेंगे बहुत कुछ मिलेगा ऐसा, लेकिन वो अननेचुरल नहीं है, उसमें कुछ और ऐसी खोजें हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो भी घटना है, जो भी सत्य ज्ञान है, वह मनुष्य की बोध शक्तियां उसकी साक्षी देंगी। अगर सत्य है तो बोध शक्तियों से उसका पता चलेगा। और वो बोध शक्तियां जो 8 श्रेणियों में बांटकर भगवान ने हमें बता दी। जो ज्ञान हमारी बोध शक्तियों में हमें समझ नहीं आता, ये तो हम कह सकते हैं भी हमारे पास समझ कम है, लेकिन अगर वो नहीं है तो मिलेगा ही नहीं हमें, ये किसी को भी नहीं मिलेगा, चाहे कितना ही बोधवान हो। हाँ, अगर हमारी बोध शक्तियां ही खराब है तो सत्य भी हमारे सामने तो भी नहीं हमें पता चलेगा। तो भगवान ने इतना स्पष्ट किया, हमें समझने की आवश्यकता है। धीरे धीरे हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है। तो भगवान कहते हैं कि जो भी सत्य ज्ञान है, जिस जिस विषय में भी है, उस विषय में जिस जिस विषय में से वो संबंध रखता है, उसके द्वारा उसका हमें बोध हो सकता है। जो हमारी बोध शक्तियों से हमें दिखाई नहीं देता, समझ नहीं आता, वो भी गप है। जैसे किसी ने मुझे कोई सब्जी खिलाई, पूछा देखना है इसमें नमक है, टेस्ट, मैं उसको टेस्ट करता हूँ, मुझे फीका लगता है। इसका अर्थ ये है कि या तो मेरी जिह्वा में दोष है, मेरे अंदर कोई शरीर में गड़बड़ है, इसलिए उसके अंदर तेज नमक भी मुझे नमक नहीं लगता, या फिर ऐसा वो नमक के नाम पे कुछ और ही डाला हुआ है। तीसरी बात क्या फरमाई है भगवान ने कि यह ज्ञान तर्क विधि के आधार पर होना चाहिए। कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं जो तर्कहीन हो, जो सिद्धांतहीन हो, जो किसी अटल नियम के अनुसार ज्ञान विकसित ना हुआ हो, ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई अस्तित्व नहीं जो नेचर के अटल नियमों के अनुसार विकसित ना हुआ हो। ऐसा अगर कोई क्लेम किया जाता है तो वो गप है, क्योंकि मनुष्य के पास जितना ज्ञान है, जितना बोध है, हजारों सालों के इतिहास में जो कुछ भी मिलता है, और जो भी हम जांच के दायरे में आजकल देखते हैं, वैज्ञानिक कितने प्रयास करते हैं चीजों की जांच पड़ताल करने के, जो गप है वो जांच पड़ताल का विषय नहीं है, जांच पड़ताल में आएगा ही नहीं। इसीलिए भगवान फरमाते हैं तीसरी बात, वैज्ञानिकों का विश्वास किस आधार पे है कि यह ज्ञान तर्क विधि की बुनियाद पर, उसके आधार पर, नेचर के जो अटल नियम है उनके अनुसार, अगर उनके अनुसार है तो हमें मिल जाएगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। और चौथी बात, यह ज्ञान नेचर की अटल विधियों के अनुसार हो, नेचर के अटल नियम उसके अंदर घटित हो। प्रत्येक घटना, प्रत्येक अस्तित्व के अंदर नेचर का कोई अटल नियम लागू हुआ है, अटल नियम को कार्य करने का अवसर मिला है, तब जाके वो घटना, तब जाके वो बात, तब जाके वो अस्तित्व पैदा हुआ है। अगर ऐसा ना हो तो वो जो अटल नियमों के अधीन है, जैसे कोई कहते हैं भी हमारे माइथोलॉजी में बड़े ऐसे हुए पात्र कि जिनका पिता कोई नहीं, काल्पनिक गप्पे तो कोई इंसान कोई कितनी मर्जी लिखता रहे, यानी कि जीव के पैदा होने का जो विश्वव्यापी जो नियम है वो मेल फीमेल के मेल से है। इवन जो ये क्या कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी जो बच्चे पैदा करके देखे हैं वैज्ञानिकों ने, या क्लोन पैदा किया है, उसके अंदर भी नेचर का यही नेचुरल नियम उसके अंदर पूरा होता है, मेल फीमेल का, तब जाके वो क्लोन भी तभी बनता है, टेस्ट ट्यूब बेबी भी तभी बनता है। तो अगर कोई नियम ही नहीं है नेचर का पूरा हुआ और वो है ऐसा कहा जाता है, तो वो भी गप है, वो भी विश्वास की जगह नहीं।
क्योंकि उसकी जांच पड़ताल भी नहीं हो सकती। तो ये 4 प्रकार के नियम बताए हैं कि वैज्ञानिकों का जो विश्वास होता है वो सत्य विश्वास इसलिए होता है कि वो चारों नियम उसकी पोषकता करते हैं और वैज्ञानिक जो है उसकी व्याख्या करके हमें समझा सकते हैं। तो अब क्या लिखा है कि अब यह ईश्वरवादियों का ज्ञान इन चारों बातों के उलट है। ईश्वरवादी कहते हैं ईश्वर है जिसने दुनिया बनाई है। सबसे पहले तो यही प्रमाणित करना कठिन हो रहा है, मुसीबत हो रही है कि ईश्वर सचमुच में है या नहीं है। अगर ईश्वर है तो उसको क्या संकोच है, उसको क्या डर है, उसको लाज आ रही है, वो कहाँ छुपा हुआ है। जब से इंसानियत अस्तित्व में आई है लाखों सालों से, 20 लाख साल से, कितने कोई 12 लाख साल कितने मनुष्य पैदा हुए, मनुष्य को कहीं कोई ईश्वर नहीं दिखाई दिया, कहीं उसका कोई प्रमाण नहीं मिला। भगवान देवात्मा इस दुनिया में जग में आए हैं, भगवान देवात्मा अपने प्रमाण छोड़ के गए हैं। भगवान के कितना सामान है, उनके कपड़े, उनके जूते, उनकी वो जो छड़ी रखते थे सैर करने के लिए, जितनी वो गेम्स खेलते थे, भगवान ने जितने पुस्तकें लिखी हैं, ग्रंथ लिखी हैं, जितनी उनकी छवियां हैं, भगवान की जो अर्थी है जिसमें उनकी मृतदेह को ले जाया गया था, और भगवान ने जितने नक्शे बनाए हैं, ड्राइंग की है, भगवान देवात्मा ने अपने पंजे का जो छाप बनाकर लगी हुई है। आप लोगों में से कईयों को ये सोलन में देखने का सौभाग्य मिला होगा। बड़ी सुंदर है वो छवि हाथ की। सोलन देव आश्रम में छवि लगी हुई है जिसमें भगवान देवात्मा के शायद दाएं हाथ के पंजे की छाप है, वो पूरे हाथ की, और इतनी सुंदर है। और शायद भगवान ने इसलिए वो छाप छोड़ी होगी कि आने वाले समय में जब जब कभी अगर 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 ये क्या कहते हैं ज्योतिष विद्या बहुत विकसित होगी तो वो भगवान के इस हस्तरेखा को देखकर वो जांच पड़ताल कर सके कि ये भगवान देवात्मा सत्यानंद अग्निहोत्री जी किस स्तर के व्यक्ति थे। शायद इसलिए छोड़ी होगी। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई सचमुच का अस्तित्व हुआ है तो वो अपने पीछे अपने प्रूफ छोड़ कर गया है, अपने प्रमाण छोड़ कर गया है। भगवान देवात्मा का वंश है, भगवान देवात्मा की वंशावली का हरिद्वार के पंडों के पास रिकॉर्ड मिल जाएगा। उनका अपना पैतृक घर है श्री अकबरपुर में, प्रॉपर्टी है, उनके कितने रिश्तेदार संबंधी है। ऐसा नहीं है कि आसमान से आ गए भगवान देवात्मा आसमान में गायब हो गए। तो भगवान ने स्थूल आधार छोड़े हैं। तो क्या लिखते हैं भगवान, अब यह ईश्वरवादियों का ज्ञान इन चारों बातों के विपरीत है। मैं फिर चारों बातों में आता हूँ। पहली बात ये कि जो भी नेचर में ज्ञान है वह नेचर की सत्य घटनाओं के संबंध में होना चाहिए। अब देखिए हमारे जितने भी देवी देवता पैदा हुए हैं, महाभारत के जितने भी पात्र हैं, प्राय सभी की अननेचुरल उनका जन्म हुआ है। अब इसको प्रमाणित कैसे करेंगे, अननेचुरल जन्म हुआ है, जब नहीं प्रमाणित हो सकता, काल्पनिक है, ना किसी विधि से इनकी जांच हो सकती है। दूसरी बात, वह सत्य ज्ञान उसकी बहुत शक्तियों के अनुसार हो। हम कैसे मान लें कि कुंती ने जंगलों में की प्रार्थना की, सूर्य देव को बुलाया तो उनका पुत्र आ गया, चंद्रदेव को बुलाया तो उन्होंने पुत्र दिया। आज क्यों नहीं देते? आज मैं सूर्य जी को प्रार्थना करता हूँ, महाराज पुत्र दे दो, चंद्रदेव जी पुत्र दे दो। आज क्यों नहीं देते? कोई कुछ कर ले, कितना ही बड़ा धार्मिक बन जाए, वो बेजान ग्रह उपग्रह हैं, उनमें से पुत्र नहीं दे सकते। तो ये काल्पनिक बातें हैं, ये विश्वास के योग नहीं है। तीसरी बात, यह ज्ञान तर्क विधि से हो। अब तर्क का कौन से तर्क से ये माना जाए कि ये सूर्य देव का पुत्र है, ये चंद्र का पुत्र है, ये इंद्र का पुत्र है? ये जांच पड़ताल की विधि से बहुत अलग है, ये जांच नहीं हो सकती। और चौथी बात, नेचर का कौन सा अटल नियम इनमें लागू हुआ है इनके जन्म में? तो ऐसे जितने भी पात्र हैं ये प्राय सभी मतों में मिलती हैं ऐसी बातें। तो ये सब मिथ्या है, ये प्रकृति मूलक धर्म नहीं है, प्रकृति मूलक शिक्षा नहीं है, विज्ञान मूलक शिक्षा नहीं। विज्ञान मूलक का अर्थ है कि जिसको जांच पड़ताल के दायरे में लाकर जांच पड़ताल करके उसकी सत्यता को खोजा जा सके, वैसी शिक्षा नहीं है। तो क्या क्या फिर प्रश्न है, छोटा सा, समय नहीं हो रहा है, बस खत्म होने वाला ही है। प्रश्न है, क्या विश्वास विश्वास में भी फर्क हो सकता है? तो उत्तर है बेशक, निस्संदेह। अंधविश्वास इंसान को अंधकार में रखता है और सत्य विश्वास इंसान को ज्योतिर्मान करता है। सत्य विश्वास हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ाता है, हमारे अंदर आत्म बल बढ़ाता है,
हमारे अंदर आत्मसम्मान बढ़ाता है, हमारे अंदर दृढ़ता बढ़ाता है। मिथ्या विश्वासी के साथ अगर हमारा सामना हो जाए तो उसका पराजित होना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं जो विश्वास सत्य ज्ञान पर स्थापित है वही विश्वास मनुष्य के लिए हितकर है, कल्याणकारी है। शेष सभी कूड़ा करकट है, जो त्याज्य है, त्यागने योग्य है। तो बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, भगवान देवात्मा हमें कितना ऊंचा ले जाना चाहते हैं। कमाल है, भगवान धन्य है। हे सतगुरु आप धन्य है, आप धन्य है। हमें तो समझ नहीं आता हम आपको बदले में क्या दें। हमारे पास क्या है देने के लिए? अपनी नीचता अंधकार के सिवाय, आपको दुख देने के सिवाय हमारे पास क्या है जो आपके इतने वरदानों के बदले में आपको क्या दे? सतगुरु आपका शुभ हो, आपका भला हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, आपके सब महान पूर्वजों का शुभ हो, चारों जगतों का शुभ हो, आपके मिशन का शुभ हो। आपका मिशन दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे, सारे मनुष्य जगत को आपके श्री चरणों में आकर जीवन व्यतीत करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य मिल सके। सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद है जी। जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देते हैं। उसके बाद कृपया 3-4 मिनट रुकें। ये विचार करना है कि कल शाम का साधन करें दशहरे के उपलक्ष्य में या रहने दिया जाए। तो पहले जय ध्वनि करके इसको साधन को विराम कर लें, क्योंकि बीच में रिकॉर्डिंग हो रही है ना। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्पित जी रिकॉर्डिंग बंद कर दो।